हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। हमने सेक्शन 77 तक कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 78 के साथ। तो सेक्शन 78 टॉक्स अबाउट पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट। तो पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने गया है वो विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट। तो वो बिना किसी डिले के उस पर्सन को कोर्ट के सामने लेकर जाएगा। बिफोर विच ही इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन। लॉ के द्वारा जिस कोर्ट के सामने वो उस पर्सन को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड है तो वो उस कोर्ट के सामने उस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस कर देगा। बट इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एज टू सिक्योरिटी। सेक्शन 73 की प्रोविजंस अगर एप्लीकेबल हो रही हैं फिर कोर्ट के सामने प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। 73 में हमने देखा था कि हम पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे बिना ही बॉन्ड्स या बेल बॉन्ड्स के ऊपर उसको रिलीज़ कर रहे थे। तो जब पर्सन को रिलीज़ ही कर दिया है आपने उससे बेल बॉन्ड भरवा कर, तो फिर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी जो प्रोवाइज़ो है उसमें यही चीज़ कही गई है कि जब हमें किसी पर्सन को प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने तो ये अननेसेसरी डिले का जो टाइम पीरियड है ये 24 आवर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। बट इस 24 आवर्स में जो ट्रैवल का टाइम है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो जितना टाइम आपको उस पर्सन को अरेस्ट करने से लेके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने में लगा विद इन ट्रैवल में, ठीक है, तो वो ट्रैवल वाला पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स के अलावा 24 आवर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोविज़न है ये बिल्कुल सिमिलर है एज़ टू सेक्शन 58। सेक्शन 58 में और सेक्शन 78 में यही डिफरेंस है सिर्फ कि सेक्शन 58 में हम जो अरेस्ट करते हैं वो विदाउट वारंट करते हैं और सेक्शन 78 में जो अरेस्ट करते हैं वो विद वारंट करते हैं। बट बाकी की जो कंडीशंस है वो बिल्कुल सेम है कि विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करोगे, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करोगे और जो ट्रैवल का टाइम है वो इंक्लूड नहीं होगा। फिर आ गया सेक्शन 79, व्हेन वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो जो वारंट्स हैं वो कहाँ एग्जीक्यूट्स हो सकते हैं। अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो वारंट्स जो हैं वो इंडिया में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो मतलब आउटसाइड इंडिया नहीं होंगे, विद इन इंडिया ही होंगे। फिर सेक्शन 80, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे वारंट ऑफ अरेस्ट की, जो कि हम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर इशू कर रही थी। बट यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर रही है बट आउटसाइड जुरिस्डिक्शन कर रही है कि जहाँ से आपको अरेस्ट करके लानी है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it। तो अगर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू कर रही है तो फिर वो कोर्ट क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो अपनी जुरिस्डिक्शन के किसी पुलिस ऑफिसर को वो वारंट देने की जगह वो क्या करेगी, फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट और अदरवाइज। तो पोस्ट के थ्रू या किसी और तरीके से वो फॉरवर्ड कर देगी, भेज देगी वारंट ऑफ अरेस्ट को। किसको, टू एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भेज सकती है या फिर और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी को भेज सकती है और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। तो तीनों में से किसी को भी भेज देगी, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, डीएसपी हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो जिस जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूट होने हैं उस जुरिस्डिक्शन का ईएम, डीएसपी और सीओपी होना चाहिए। एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर शेल एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन। तो जो वारंट ऑफ अरेस्ट उनके पास आए होंगे वो उस पर अपना नाम एंडोर्स कर देंगे, लिख देंगे। एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड। और अगर पॉसिबल हो तो जो हमने अभी तक सेक्शन 72 से लेके 79 तक प्रोसीजर पढ़ा है इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो उनको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमने देखी कि हमने सेक्शन 74 में देखा था कि एज अ जनरल रूल जो वारंट ऑफ अरेस्ट हैं वो पुलिस ऑफिसर को इशू करे जाएंगे। अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है एंड एमरजेंट सिचुएशन है
तब हम किसी और पर्सन को जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो इशू कर सकते थे। बट अगर हम आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, अपनी जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, जिस जुरिस्डिक्शन में वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट होने हैं वहाँ का ईएम हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, डीएसपी हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, तो उसको भेज देंगे और वो अपना नाम एंडोर्स करके उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। अब आ गया सबसेक्शन 2, द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द वारंट। ठीक है, तो जो कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर रही है अपनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन के बाहर, वो वारंट के साथ कुछ चीज़ें अटैच करेगी। ठीक है, तो क्या चीज़ें होंगी, पहली चीज़, द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड टुगेदर विथ सच डॉक्यूमेंट्स if any as may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether bail should or should not be granted to the person। तो इसमें क्या है कि जो कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू कर रही है, वो जिस कोर्ट को वारंट ऑफ अरेस्ट भेज रही है उसको एक तो वारंट भेजेगी, दूसरा सब्सटेंस भेजेगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ठीक है, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी भेज देगी। किस पर्पज़ के लिए, बिकॉज हम सेक्शन 83 में पढ़ेंगे कि जब कि हम किसी पर्सन को आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वारंट ऑफ अरेस्ट के लिए भेजेंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप रहते हैं पटियाला में, ठीक है, तो आपकी जो कोर्ट है उसकी जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वो विद इन पटियाला है। अब पटियाला की कोर्ट ने अरेस्ट करनी है अमृतसर से, तो वो क्या करेगी, अमृतसर के जो ईएम हैं या डीएसपी हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनको वारंट ऑफ अरेस्ट भेज देगी। अब फॉर एग्जांपल हमने डीएसपी को भेजे, जो डीएसपी होंगे वो क्या करेंगे, अपना नाम उस पर एंडोर्स कर देंगे वारंट ऑफ अरेस्ट पे और उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। अब जब पटियाला की कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट भेजे तो वो उसके साथ भेजेगी सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी उसके पास अवेलेबल है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो भी वारंट के साथ अटैच करके इनको भेजे जाएंगे। बिकॉज पटियाला की कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट भेज दिए, डीएसपी ने एंडोर्स कर दिया, डीएसपी ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब उस पर्सन को अमृतसर में उसने अरेस्ट कर लिया। तो अब अरेस्ट करने के बाद उसको जो प्रोड्यूस करा जाएगा वो वहाँ की कोर्ट में किया जाएगा, पटियाला की कोर्ट में नहीं। तो जब हम वहाँ के सीजीएम और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने उसको प्रोड्यूस करेंगे, उस पर्सन को अमृतसर के सीजीएम और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, तब वो सीजीएम और कोर्ट ऑफ सेशन को डिसाइड करना है कि क्या सेक्शन 73 की प्रोविजंस पे लग रही हैं या क्या हम उसको बेल पर छोड़ सकते हैं या नहीं। तो उस टाइम पीरियड पे इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि क्या हम उसको बेल पर छोड़ सकते हैं या नहीं, हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो आप वारंट ऑफ अरेस्ट के साथ अटैच करके भेजोगे। इन डॉक्यूमेंट्स को और ये सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को भेजने का यही पर्पस है, ताकि वो उस टाइम पीरियड पर बेल देने के टाइम डिसाइड कर सके कि बेल देनी है या नहीं देनी। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 83 में ही। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आ गया सेक्शन 81, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होगा वो हमारी जुरिस्डिक्शन का होगा, बट हम उसको वारंट ऑफ अरेस्ट भेजेंगे अरेस्ट करने के लिए आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। ठीक है, आप देखिए सेक्शन 80 में हमने पुलिस ऑफिसर को नहीं भेजे थे, हालांकि अपनी जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को भी भेज सकते थे, बट हमने नहीं भेजे। हमने जिस जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूट करने थे वारंट, वहाँ के ईएम, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जुरिस्डिक्शन के ही पुलिस ऑफिसर को भेज रहे हैं कि आप मेरी जुरिस्डिक्शन के बाहर वाली जगह पर जाके अरेस्ट करके लाओ। तो वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है, हम इसको पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1, व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम। तो जब वारंट जो हैं वो एग्जीक्यूट होने हैं बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट जिसने कि उनको इशू करा है, तो he shall ordinarily take it for the endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। तो क्या करना है, जैसे कि पटियाला की कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो पुलिस ऑफिसर आता है
उसको वारंट ऑफ अरेस्ट भेज दिए। कहाँ, किस लिए भेजे? कि मेरी जुरिस्डिक्शन के बाहर, फॉर एग्जांपल अमृतसर ही, कि तुम वहाँ से पर्सन को अरेस्ट करके लाओ। तो वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट करे गए हैं टू पुलिस ऑफिसर फॉर मेकिंग अरेस्ट बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। ओके, तो अब वो क्या करेगा, अमृतसर में जाएगा, तो जहाँ पर उसको अरेस्ट करनी है वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या तो वारंट्स पे एंडोर्समेंट ले लेगा, ठीक है, या फिर जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है, जिस एरिया में उसको अरेस्ट करनी है उस एरिया के जो जो पुलिस स्टेशन लगता है उनको, तो वहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO होंगे, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या SHO, इन दोनों में से वो किसी एक से एंडोर्समेंट ले सकता है और फिर वारंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये एंडोर्समेंट लेना इंपॉर्टेंट है। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उनके जुरिस्डिक्शन के किसी पर्सन को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन तो हो। फिर आ गया सबसेक्शन 2, सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन। तो यहाँ पर सच मैजिस्ट्रेट का क्या मतलब है? जो सबसेक्शन 1 में हमने देखा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और पुलिस ऑफिसर का मतलब हो गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब SHO। तो वो क्या करेंगे, अपना नाम एंडोर्स कर देंगे, उस पर लिख देंगे वारंट्स पे, एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट द सेम। और ये जो एंडोर्समेंट है, इससे उस पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट पावर मिल जाएगी कि वो उनको एग्जीक्यूट करते। द लोकल पुलिस शैल इफ सो रिक्वायर्ड असिस्ट सच ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट। अब जो पटियाला से पुलिस ऑफिसर गया था अमृतसर अरेस्ट करने के लिए, अगर उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने या SHO ने एंडोर्समेंट दे दी तो उसको पावर मिल गई कि वो वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता है वारंट को। बट जो वहाँ की लोकल पुलिस है वो उनकी हेल्प भी ले सकता है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज वारंट्स। ओके, सॉरी। तो ये हमने किस लिए करा है? क्योंकि वो लाइक उसको मैन पावर की ज़रूरत हो सकती है, कई बार हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, तो ये उसको प्रोवाइड की जा सके। फिर आ गया हमारे पास सबसेक्शन 3 कि whenever there is reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement sorry of the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it। तो एज अ जनरल रूल, अगर पुलिस ऑफिसर को वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करनी है बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज से एंडोर्समेंट लेगा। बट अगर उसको लग रहा है कि अगर इंडोर्समेंट लेने चला गया तो फिर जो वारंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, मतलब कि ऐसी सिचुएशन है कि उसके पास टाइम की कमी है, तो वो क्या कर सकता है, विदाउट एंडोर्समेंट भी वारंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सेप्शनल पावर है, ये नॉर्मल केसेस में यूज़ नहीं होगी। हम सेक्शन 82 के साथ कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।